हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन। तो आज मुझे एक्चुअली एक नया चैप्टर शुरू करना है, मोशन इन वन डायमेंशनल। ये आपका थर्ड चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से मैच्योरिटी के साथ और समझदारी के साथ सीखनी पड़ेंगी। उन चीज़ों के अंदर ख़ास बात क्या क्या है, देखिए आपको एक बात समझनी है कि फ़िज़िक्स में अगर आपको मतलब ये लगता है कि इसमें क्या काम हो रहा है, तो यहाँ पर एक बातें हैं कि आपको ये समझना है कि कोई भी काम यहाँ पर क्यों किया जा रहा है, किसी चीज़ के लिए क्यों लिखा जा रहा है, कि ऐसा क्यों होगा। तो आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, इससे जुड़े हुए। तो इससे जुड़ा हुआ सबसे पहली बात करते हैं कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो कोई भी चीज़ ऐसी आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देंगी जो आपको लगेगा कि अपनी जगह पे फिक्स रहती हैं, वो कभी इधर उधर नहीं जाती। जैसे हमारे मकान हो गए, बहुत से पेड़ हैं, मतलब बहुत से क्या, सारे पेड़ ही कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी इसके अलावा बहुत से ऑब्जेक्ट हैं जो टावर लगा हुआ है कुछ भी चीज़ का। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि बहुत से ऑब्जेक्ट हैं जो आपको लगेगा कि अपनी जगह पर फिक्स हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट भी हैं जो एक जगह से दूसरी जगह आपको कभी किसी जगह मिलेगा, कभी किसी जगह। जैसे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई व्हीकल हो सकता है, कोई बर्ड हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है। तो आप इसके अकॉर्डिंगली देखोगे कि इस एनवायरनमेंट, जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं या जिस की बात हम लोग कर रहे हैं अर्थ की, तो हम देखेंगे कि अक्सर हवा चलती है एक जगह से दूसरी जगह, बादल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, कभी डिसअपियर हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो अपनी जगह बदल रही हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लगता है कि फिक्स है, ठीक है। तो अब एक वर्ड है जो सबसे पहला पैराग्राफ एनसीईआरटी का है, वो क्या कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स इज इन मोशन। ये कह रहा है कि भाई हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स का मोशन कर रहा है, ठीक है। आपको सबसे पहली चीज़ यहाँ पर यही समझनी है कि ये मोशन का मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है। क्योंकि हमें तो लगता है कि मकान हमारा खड़ा अपनी जगह पे, वो तो मोशन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एक बात आपको यही चीज़ों से समझना होगा कि मोशन को डिफाइन करने के लिए एक्चुअली नेसेसरी चीज़ क्या है। जब हम ये बोल रहे हैं कि हर चीज़ मोशन में है, तो उसके लिए बेसिकली नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किसी चीज़ को मैं मोशन में कब कहूँगा, क्या हर चीज़ मोशन में है। तो इस चीज़ का आंसर देने के लिए हम कुछ चीज़ों को डिफाइन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम सबसे सिंपल मोशन के बारे में बात करेंगे। तो वो क्या है, रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मोशन क्या है, जो मोशन स्ट्रेट लाइंस में हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचना है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आप यहाँ से यहाँ पहुँचे और यहाँ पर आ गए। ये मोशन एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, क्योंकि आप सीधा चले फिर भी सीधा ही चलते, मतलब आप मुड़े भले ही लेकिन सीधी लाइन पे, आप सीधी लाइनों पे चलते जा रहे हो। जबकि ये मोशन जो है ये नॉन रेक्टिलिनियर है। ये कौन सा मोशन है, आपने दो रास्ते लिए, तो ये मोशन कौन सा हो गया आपका, रेक्टिलिनियर। तो आप जब स्ट्रेट लाइंस में चलते रहो तो आप क्या कहोगे, रेक्टिलिनियर आप मोशन कर रहे हो, ठीक है। या फिर जिस मोशन को स्ट्रेट लाइंस में रिप्रेजेंट किया जा सके उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर हम लोग मोशन कर रहे हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ लेनी है। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होगा, जो स्ट्रेट लाइंस में या स्ट्रेट आप मूव करते रहिए, तो आप कहोगे कि आप कैसा मोशन कर रहे हो, रेक्टिलिनियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमें, चलिए उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन आपको यहाँ पर मेरे ख्याल से ये बात समझ में आएगी किस मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन के बाद मैं एक मिनट बुक में देख लेता हूँ जो जो चीज़ें आती रहेंगी पैराग्राफ्स के अंदर। आप ये बुक को चाट जाओ, कोई दिक्कत नहीं बचेगी आपको इसमें। तो ये बात हमने रेक्टिलिनियर मोशन कर लिया, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन विच स्ट्रेट लाइंस में अगर हम मोशन करें तो हम क्या कहेंगे, हम कैसा मोशन कर रहे हैं, रेक्टिलिनियर। एक्सेलेरेशन वगैरह के बारे में आराम से बात करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें क्या देखना है यहाँ पर, कि हमें कोई डिस्टेंस कवर करना है फ्रॉम ए टू बी। मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर का ये, ठीक है। और हम जब इस डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि मैं खुद ही पैदल चलकर इसको कवर कर रहा हूँ। तो मेरे जो डायमेंशन है, मतलब मेरी जो चौड़ाई की बात करता हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो ये
मान लेते हैं कि हाफ मीटर या हाफ से भी कम मीटर मेरी जो है विड्थ है, हाइट मेरी 1.5 मीटर के करीब हो सकती है, ठीक है। तो मैं जब इस चीज़ को देखता हूँ तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ वो कितना, 1000 किलोमीटर का। 1000 मीटर चल रहा है एक ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की डायमेंशन जो है वो हाफ मीटर है। मतलब जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके कंपैरिजन में उसकी जो डायमेंशन है, मतलब वो कितना लंबा या चौड़ा है, वो बहुत ही कम है। मतलब आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे हर ऑब्जेक्ट को आप क्या कहोगे, वो क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसका जो डिस्प्लेसमेंट या जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो बहुत ही बड़ा है कंपैरेटिव टू उसकी खुद की डायमेंशन के। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। सबसे पहली बात तो ये है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने इस तरीके से इसको देख लिया। ये ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसके लिए अगर बात करें कि कोई टेबल पे, कोई मान लीजिए एक टेबल है ये, और इस पे एक बुक रखी हुई थी। ये टेबल है 1 मीटर की और ये बुक है हाफ मीटर की, और ये बुक नीचे गिरा दिया आपने, मतलब इस बुक को नीचे गिरा दिया इससे। तो क्या कहोगे कि ये ऑब्जेक्ट के लिए कंपैरेटिवली क्या ये आप इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो? तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि नहीं, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट इस डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि जो बुक है वो कंपैरेटिव, मतलब इससे दुगनी ही तो है बस ये। यहाँ तो इससे 2000 गुना है ये। देखो यहाँ पर ये तो हाफ मीटर है और ये 1000 मीटर है, यहाँ से ये तो 2000 गुना है, लेकिन ये तो सिर्फ कितना है, इससे दुगना ही है। तो इसको आप ये नहीं कहोगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, नॉट ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट बेसिकली अभी एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर जो स्ट्रेट लाइन मोशन करता रहे। दूसरा हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। जो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, बेसिकली आपका क्या दे रहा है ये, कि आप का ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है वो कंपैरेटिव होना चाहिए, क्योंकि इसने दूरी तय की यहाँ से चल करके यहाँ पर ये आ गया, तो इसने 1 मीटर की दूरी तय की, लेकिन इसकी खुद की डायमेंशन भी कितनी है, जो डिस्टेंस या मोशन जो ये इसके अंदर हो रहा है वो कंपैरेटिव टू डायमेंशन इसके जो भी इसने किया है, तो दोनों सेम से ही हैं या फिर थोड़ा बहुत अंतर है उसके बीच में, तो उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर नहीं करेंगे। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आप एक नई डेफिनेशन समझोगे, काइनेमेटिक्स। कोई ऑब्जेक्ट को चलने के लिए, जैसे आपने गाड़ी को चलाने के लिए गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट करने से क्या होता है, किस तरीके से, लेकिन आपको जो मोशन हो रहा है उसकी रीज़न के पीछे रीजनिंग नहीं देनी कि वो इस वजह से हुआ, गाड़ी स्टार्ट की, ये किया। बस आपको सिर्फ गाड़ी ऑब्जर्व करनी है कि गाड़ी से कोई आवाज़ नहीं आ रही, आपको नहीं पता कि गाड़ी क्यों चल रही है, लेकिन आपको देखना है कि गाड़ी किस स्पीड से या वेलोसिटी से चल रही है, गाड़ी का एक्सेलेरेशन क्या है। तो ये तीन चीज़ें हम लोग बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन, विदाउट कंसिडरिंग दी कोज, मतलब किस वजह से ये हुआ। तो ऐसी स्टडी जिसमें हम लोग इन सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी वगैरह को, विदाउट दी कोज, मतलब किस वजह से ये मोशन हो रहा है, ऐसी स्टडी को क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स। तो तीन वर्ड हो गया आपके पास, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, कोई आपसे पूछे, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और काइनेमेटिक्स क्या है। इसके अलावा मोशन की बात करते हैं। मोशन के लिए क्या है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। अब इस चेंज इन पोजीशन मतलब कोई पॉइंट है, उसकी पोजीशन में चेंज कितना है, लेकिन ये चेंज मैटर क्या करता है, यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है। चेंज इन पोजीशन, पहला पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। मतलब आपने चेंज किया पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, तो आप क्या कहोगे कि मोशन हुआ है, मोशन टेक प्लेस, देन वी से मोशन टेक्स प्लेस और नोट। तो मतलब मोशन के बारे में यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो क्या कि ये मोशन जो है रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब क्या है कि आप किसी पॉइंट से देखोगे तो आपको लग सकता है कि बॉडी मोशन में है, किसी और पॉइंट से देखो तो आपको लगेगा कि बॉडी मोशन में नहीं है।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अर्थ को देखो मून से या किसी और प्लेनेट से देखो तो आपको अर्थ घूमती ही दिखाई देगी, तो आपको लगेगा कि यार ये तो मोशन में है, यहाँ का पहाड़ क्योंकि घूम रहे हैं तो। या फिर इसके अलावा आपको लगेगा कि अगर आप किसी दूसरे जगह से किसी और जगह से उसको ऑब्जर्व करो तो आपको लग सकता होगा कि दूर भी जा रही है हमसे, जैसे कि गैलेक्सी हमें पता है कि फैल रही है या फिर एक्सपेंड कर रही है, तो आपको लगेगा कि आपसे ये दूर भाग रही है। तो इस तरीके से अगर आप लेकिन अर्थ पे हो तो आपको वो फिक्स दिखाई दे रहा है पहाड़ या जो भी है, तो आपको वहाँ से वो पहाड़ क्या लग रहा है, स्टेशनरी या रेस्ट पे लग रहा है। लेकिन अगर आप उसको किसी दूर से देखोगे तो आपको क्या लगेगा, किसी दूसरे प्लेनेट से देखोगे तो आपको लग सकता है कि वो किस चीज़ में, मोशन में। तो मोशन क्या है, मोशन इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट। मतलब किसी जगह से तो आपको लग सकता है कि कोई चीज़ मोशन में है और दूसरी जगह से आपको लग सकता है मोशन में नहीं है। तो हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, रेफरेंस फ्रेम चाहिए।